हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्रावण महीने की पावन धारा चल रही है और इसी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त लेकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। श्री श्री शिव महापुराण के शिवलिंग की प्रथम पूजा कैसे हुए थे और शिवलिंग प्रारंभ कैसे हुए थे इस पृथ्वी लोक में, इसी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ भेंट कर रहा हूं, जो शिव महापुराण के अष्टम खंड के 16वां अध्याय हर हर महादेव। जय शिव शंभु। आशा रखती हूँ कि आप लोगों का शुभ सुखदायी मंगल हो। इसी कारण है तो आप लोगों तक ये शिव महापुराण का पुरातन सनातन की बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो शिव महापुराण के अष्टम खंड के 16वां अध्याय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, शिवलिंग की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई? वो आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से जब, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आ रही है। उसका प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्पभेद के अनुसार जो कुछ सुना है वो तुम्हें सुनाते हैं। सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिव जी के बहुत से भक्त रहा करते थे। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिव जी का पूजन करते थे। उनके नाम का स्मरण करते हुए हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, एक दिन ये ऋषि मुनि भजन की खोज में अपने घरों से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान सदाशिव सती के वियोग में व्याकुल हो उस वन में जा पहुंचे। जब ऋषि मुनियों की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वो इधर उधर भागी, परंतु फिर शिव जी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकल कर उनके समीप जा पहुंची और काम पीड़ित हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गई। तदुपरांत काम का अधिक
वेग बढ़ने पर ये लज्जा को त्याग कर शिव जी के शरीर से लिपट गई। और उस समय सब ऋषि मुनि भी लौटकर आ गए। जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिव जी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें वो शाप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कट कर गिर पड़े। हे नारद, उनके शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके शाप के कारण तदुपरांत शिव जी की माया से वो लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी उन ऋषि मुनियों सहित मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, वो कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हो ही जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों से वो कहा कि हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना। और शाप दे दिया। अब शिव जी के तीनों लोकों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी भी विष्णु जी का लिंग तीनों लोकों का भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी भी शिव जी के सेवक हैं। अब तब तक वो शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसीलिए उचित है कि तुम सब लोग शिव जी के शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। हे नारद, इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ ले उन ऋषि मुनियों सहित शिव जी की शरण में गया। हम सब लोगों ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे वो प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने लिंग को रोककर सृष्टि का भस्म होने से बचाइए। वो सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि
गिरिजा यूनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिव जी के मुख से वो वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदिशक्ति गिरिजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने यूनि रूप होकर शिव जी का लिंग धारण कर लिया। उस समय तीनों लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग शिव गिरिजा की स्तुति करने लगे। हे नारद, शिव जी ने सब लोगों को वो आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक ना होगा। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिव जी का पूजन किया। तभी से संसार में शिवलिंग लिंग पूजा का प्रचलित हुई और आई श्रावण महीना जो हमारे सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ों भक्त बाबा के तीर्थ धाम पर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर कामना पूर्ण हो, मंगल हो, सुखदायी हो। इसी कारण हेतु आप लोगों को ये शिव महापुराण का पुण्य कथा आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। इसी समय जो अष्टम खंड के महापुराण के 16 अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।